नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व पे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी तत्व को सिर्फ जानकारी के लिए जानना चाहते हैं, फॉर एनी रीज़न दे हैव इन द बैकग्राउंड। या कुछ ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी तत्व से अपने शरीर की बीमारियों पे काम करना चाहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो इस पे मेडिटेट करना चाहते हैं। हम सब कवर करेंगे, लेकिन मेरा गोल एज अ योगा कोच और स्पिरिचुअल कोच इज़ ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। सो मैं इसको साधना के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में। तो हमारे शरीर के 5 मेन तत्व हैं, जिनमें अगर हम साधना के रास्ते चलना चाहें तो लोग अक्सर पृथ्वी तत्व से ही शुरू करते हैं। अब सारे तत्व तो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा और आई एम श्योर आप लोग इतनी लंबी वीडियो सुनोगे भी नहीं। तो फिर हम आज एक ही तत्व कवर करेंगे। तो इस तत्व में पृथ्वी तत्व के बारे में इसलिए क्योंकि ये सबसे नीचे के चक्र से भी रिलेटेड है, तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे वन बाय वन। तो पीछे के कुछ वीडियोस में हमने सारे चक्रास कवर किए थे, 5 नॉट सारे। तो अगर आप चक्र नहीं जानते तो उनमें जा सकते हैं, वापस उनको सुन सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अ फ्रेश बिगिनिंग ऑफ तत्व एलिमेंट्स। तो अर्थ एलिमेंट, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर आपको धन अट्रैक्ट करना है या आपको अम, पैसे चाहिए अपनी लाइफ में, तो पृथ्वी तत्व पे काम करें। पहले तो हम ये जो गलत फहमियाँ हैं इनको आउट करें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे अट्रैक्ट करना या बहुत अमीर हो जाना, गरीब हो जाना, ये बातें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वैसे भी नहीं है। तो ये बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करनी हो तो आई वुड से आप अपना हार्ड वर्क करें, और ये वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है, बिज़नेस प्लान है, आप उस पे काम करें, इस वीडियो को ना सुनें। तो अगर ऐसी वीडियोस आप कहीं सुनते हैं कि धनराशि इकट्ठी करनी है तो ऐसा कर ले, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उनका कोई लेन-देन नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत डिफरेंट पैटर्न में काम करते हैं, क्योंकि साधना, समाधि, इन चीज़ों में उसका कोई रोल नहीं है और उस चीज़ को हमें दिमाग से बाहर रख कर ही इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जो पृथ्वी तत्व पे साधना साधना करते हैं या मेडिटेट करते हैं, वो कभी भूखे नहीं मरते। तो कभी भूखे ना मरना और उनके घर से कोई भूखा ना जाना, ये 2 चीज़ें और बहुत धनराशि इकट्ठा करना, इनमें बहुत अंतर है। तो हाँ, पृथ्वी तत्व कहते हैं कि जिसने पृथ्वी की साधना की है, वो कभी पृथ्वी के भूकंप से या धरती फट जाने से, ऐसे चीज़ों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। इतना उसको पृथ्वी वरदान देती है, सँभाल के रखती है कि वो इन प्रकोपों से हमेशा बचेगा। उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और पैसों की बात करें तो वो उसको इतना स्टेबल रखती है कि कभी उस पे कंगाली ना आएगी और नाक से कभी उसकी लकीरें नहीं खींचेंगी धरती पे। हम कहते हैं ना कि तुम्हें नाक से लकीरें खिंचवा दूँगा, ऐसे बुरे हाल तुम्हारे करूँगा। तो पृथ्वी ये नहीं होने देती। तो ये ना होना और धनराशि अट्रैक्ट करके इकट्ठा कर लेना, इनमें बहुत अंतर है। तो अगर आप वो हैं जो साधना के पाथ पे हैं, अगर आप वो हैं जो शरीर को बीमारियों से ठीक करना, शरीर को इन बीमारियों से जो पृथ्वी तत्व से ठीक हो सके, उस पे काम करना चाहते हैं, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि पृथ्वी तत्व पाया कहाँ जाता है? ये हमारे फिजिकल बॉडी में, यूँ कह लो कि हमारे स्केलेटन में है, बोन्स में है, हेयर में है, स्किन में है, हमारे मसल्स में है। तो जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है, जैसे हड्डियों के फ्रैक्चर्स, पेन्स, जॉइंट पेन्स, मसल पुल्स, या बहुत लोगों को कई बार तरह तरह की स्किन डिजीज़ होती हैं, हेयर इश्यूज़, तो ये सारे स्किन इश्यूज़, यहाँ तक कि जो नेल्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो वो लोग इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। काम कैसे करेंगे हम वो बाद में बात करेंगे। पहले हम चीज़ों को कवर करते हैं कि क्या-क्या इसमें है और क्या नहीं है। तो बेसिकली ये फिज़िकल बॉडी में तो हमारे पूरे स्केलेटन में पाया जाता है। लेकिन फिर भी शरीर में, फिज़िकल शरीर में इसका एक जगह है, अपनी जगह। तो उसकी 3 तरह की फ़िलॉसफ़ीज़ या 3 तरह के डेफ़िनेशंस लोगों ने दिए हैं या उनके बारे में लिखा है। कुछ कहते हैं कि हमारे टोज़ से लेकर एंकल्स तक के एरिया में पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि हमारे टोज़ से लेकर नीज़ तक, और कुछ कहते हैं कि टोज़ से लेकर थाइज़ तक।
मैं हमेशा बीच की थ्योरी पे काम करती हूँ। अगर आप होल लेग पे भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली टोज टू नीज सर्टेन इट कवर्स। वो इसका एक रेजिडेंसी एरिया है हमारी फिजिकल बॉडी में। यस, ये पूरे स्ट्रक्चर पे काम करता है, पूरे स्केलेटन पे काम करेगा, लेकिन ये इसका टिपिकल रेजिडेंसी एरिया है हमारी फिजिकल बॉडी में। अगर हम एनर्जेटिक बॉडी की बात करें तो ये हमारे रूट चक्र में रहता है। सबसे नीचे का जो चक्र है हमारा, एंड ऑफ टेल बोन ऑफ योर स्पाइन, है ना, वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र, उसमें एनर्जेटिक बॉडी में इसकी रेजिडेंसी है, उसके अंदर के हिस्से में। ठीक है, सो रूट चक्र और अर्थ एलिमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन उनकी रेजिडेंसी जहाँ है वहीं दोनों हैं। मतलब जहाँ रूट चक्र है वहीं अर्थ एलिमेंट भी है हमारा। तो ये हुई इसकी एनर्जेटिक रेजिडेंसी। अब बात करते हैं कि इसको इसकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी इंसान का अर्थ एलिमेंट गुड है, बैड है, बैलेंस्ड है ना। तो एक अच्छे अर्थ एलिमेंट की पहचान है स्टेबिलिटी। क्योंकि यह धरती है, इसको आप ग्रेविटेशन से भी लिंक कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, गुड फाउंडेशन, गुड स्टेबिलिटी, गुड बैलेंस ऑफ योर बॉडी। सेम फॉर योर थॉट्स। आपके थॉट्स बार बार नहीं बदलें। कुछ लोग हैं ना, हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, किसी टाइम पे मैंने भी ये सब देखा है। हम बहुत सारा सामान ले लेते हैं, अपनी बास्केट में रख लेते हैं, फिर जब तक हम टिल पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए, हम कुछ और निकालते हैं, कुछ और लेते हैं, कुछ और निकालते हैं, फिर हम कंफ्यूज इतना रहते हैं कि हम घर आके फिर उन्हें वापस करने जाते हैं। वापस करने क्या जाते हैं, कुछ 10 आइटम और ले आते हैं। तो ऐसे जो एक तरह का माइंड है, व्हाट इट शोज कि हम स्टेबल 100% नाइस कंफर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाते। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन छोटा छोटा सा इसमें उतार चढ़ाव उससे हमें दिखाई देता है। और दूसरा क्या है कि इसी तरह जो हमारे लोग हैं जिनमें ये थोड़ा वीक पाया जाता है, उनके फिजिकल बॉडी में भी कुछ डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि एक टांग थोड़ी शॉर्ट हो सकती है दूसरे से, फॉर एनी रीज़न, चाहे बीमारी से, चाहे नेचुरली। कुछ लोगों की एक आँख आँख छोटी हो सकती है दूसरी आँख से। कुछ लोगों के कान में भी अंतर हो सकता है, लेफ्ट राइट आर्म में भी अंतर हो सकता है। अब ये तो हुआ विजिबल अंतर। कुछ लोगों की बॉडी बहुत वीक होती है एक साइड से। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप ट्री पोज करें, वन लेग स्टैंड करें, तो हो सकता है आपके एक टांग पे आपका बैलेंस बने ही ना, बिल्कुल ही ना बने, बिल्कुल ही ना बने। बैलेंस ना बनना वैसे ही निशानी है इस चीज़ की कि हमारा अर्थ एलिमेंट जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है। आसन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन आसन से भी हम बाद में चलेंगे। तो ये तो हुआ उसका लैकिंग के जो हमें निशानियाँ पता चलती हैं कि इस इंसान का वीक हो सकता है। अब जिसमें अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो ज़रूरत से, वो भी कोई ग्रेट साइन नहीं हम मानते, क्योंकि एक डिसीज़न लेने वाला गुड माइंड जो अपने डिसीजंस पे रह सके, लेकिन अगर हमें पता है कि आने वाले टाइम में वो डिसीजन वर्क नहीं करेगा तो उसको चेंज करना बेटर है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे वो बहुत स्टबन हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमने जो कह दिया बस कह दिया, अब इसके बाद तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे स्टबन। ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि अर्थ एलिमेंट ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कि बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी ना होना विचारों में या फिजिकल बॉडी में, क्योंकि हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए। एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। हम कोई वस्तु तो नहीं है, हम कोई चीज़ तो नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो हम बदल सकते हैं, हमारे फैसले बदल सकते हैं, हमारे इमोशंस बदलते हैं। तो एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मिसिंग होना, बहुत रिजिड होना, उसके ओवर होने के साइंस हैं। सो बैलेंस, बैलेंस बनाना माइंड एंड बॉडी में, ठीक है। बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, जब हम आसन्स करते हैं, जैसे ट्री पोज करें, वन लेग स्टैंड करें, चेयर पोज करें, माउंटेन पोज करें, ऐसे जो भी पोजेस हैं उनमें स्टेबिलिटी रहना और लॉन्गर होल्डिंग्स रखना, ये इसको बैलेंस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर हम प्राणायाम की बात करें तो हमें नाड़ी शोधन हेल्प करता है बिग टाइम, क्योंकि वो बैलेंसिंग प्राणायाम है। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं कि जो अर्थ एलिमेंट है, इसकी
साधना कैसे की जाए, और इसको बैलेंस करने के लिए हम बॉडी के अलावा और किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप, अगर आपको मालूम है कि अर्थ एलिमेंट वीकर है, तो मिट्टी के साथ हमारा जुड़ाव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ, एंड ऑफ द डे, जो लोग फार्मिंग में होते हैं उनका अर्थ एलिमेंट यूजुअली इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े रहते हैं। जो लोग मिट्टी के घड़े बनाते हैं वो इससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि मिट्टी का टच, स्पर्श हमें बहुत, बॉडी को इतना कुछ देता है कि वो वैसे ही हमें बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका जो देव है उसको हम गणेश जी मानते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गणेश जी ही मान के चलते हैं। इट्स योर चॉइस, आप किन को विजुलाइज करना चाहे, वो साधना के टाइम पे आएगा। इसका जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो स्क्वायर है, क्योंकि धरती की 4 दिशाएं भी हैं, उसी तरह से इसकी 4 भुजाएं भी हैं। और इसका जो कलर है वो येलो है, जबकि रूट चक्र का कलर रेड है। तो रेड के अंदर एक येलो स्क्वायर, हम उसको ज्योमेट्रिक फिगर मानते हैं धरती के एलिमेंट की। अब इसका जो हमारे सेंसेस में जिससे रिलेशन है वो हमारे स्मेल से है, गंध से है। खुशबू जो हम नाक से, हमारा जो भी गंध का कनेक्शन है वो इस एलिमेंट से है, अर्थ एलिमेंट से। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को किसी भी तरह की कोई स्मेल आती ही नहीं, कोई गंध, खुशबू, बदबू, उन्हें कुछ नहीं आता। तो दैट इज़ अगेन अ साइन कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वीक है। एक बहुत प्राइम एग्जांपल है कि जब कोविड आया, लोगों के सब तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे नाक से, टेस्ट से, देखने से, सुनने से, फील, स्पर्श से, बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप हुई बिग टाइम। दैट शोड के हमारे एलिमेंट्स उस टाइम बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस गए उस पीरियड में। तो हमें कोई भी स्मेल, परफ्यूम की स्मेल ना आना, किसी प्रकार की खुशबू ना आना, खाने की महक ना आना, ये एक क्लियर साइन है कि अर्थ एलिमेंट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो नाक से, गंध से इसका रिश्ता है बहुत गहरा, सेंसेस में अगर बात करें तो। और इसको अगर हमें साधना में वर्क करना है तो देयर आर फ्यू वेज। पहला, आप नंगे पाँव जो मिट्टी के खेत होते हैं या फील्ड्स होते हैं उन पे चलना, वॉक करना शुरू कर सकते हैं। अगर वो आपके घर के आसपास नहीं है तो एक ट्रे में, बड़ी ट्रे में मिट्टी भर के उसको आप चाहे किचन में रख लें, और खाना बनाते वक्त उस पर खड़े होकर आप काम कर सकते हैं। वो भी आपको वही बेनिफिट देगा, बिकॉज यू विल फील द टेक्सचर। वो अर्थ एलिमेंट जो है आपको कंप्लीट रूप में मिलता रहेगा। नंगे पाँव सुबह के वक्त चलना और भी बेटर है घास पे, क्योंकि घास में क्या है कि जो पानी की बूंदें हैं वो आपका वाटर एलिमेंट भी फुलफिल करेंगी, जो मिट्टी है वो आपका अर्थ एलिमेंट फुलफिल करती है, और जो नेचर है, ग्रीन है, वो भी आपको मिलता है। तो वो, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है सुबह के टाइम में चलने पे। इसके अलावा कुछ लोग मडी पॉन्ड थेरेपीज लेते हैं, जैसे मिनरल मड, उनके मास्क भी आते हैं, लोग उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन फुल बॉडी डेड सी जहाँ है वहाँ पे भी बहुत ऐसे पॉन्ड्स बनाए गए हैं कमर्शियल लेवल पे, जहाँ पे जो लोग जाकर थेरेपीज लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये बैलेंस्ड ना हो तो लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत बनता है, क्योंकि कोई चीज़ बैलेंस्ड ना हो तो ऑब्वियसली ये तो उसके रिजल्ट होने ही है। ठीक है, तो ये तो सब बातें हुई इसके बारे में कि क्या 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 होगा। ले अब साधना की बात करें। मेडिटेशन इस पे करना इतना आसान नहीं है। पृथ्वी तत्व साधना के लिए आपको एक बेसिक लेवल की मेडिटेशन किए होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन होती कैसे है, एटलीस्ट, है ना। अगर मैं कहूँ कि आप बस मेरी बात सुन के करना शुरू कर दें, इतना आसान नहीं है। आई वुड से कि जिन्होंने कोई भी बेसिक लेवल पे भी ध्यान किया है कभी, उनके लिए बहुत आसान हो सकता है। अगर वो नहीं किया तो ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है करना। सुनने में बहुत आसान लगती हैं चीज़ें, लेकिन जब करने की बात आती है तो दे आर वेरी डिफरेंट। अब साधना के वक्त आप अपनी आंखें जब बंद करके बैठें, सबसे पहली बात यह है कि आप धरती माँ को माथा टेकते हैं। ये हर योगा करने वाले की या साधना करने वाले की दिन की सबसे पहली प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले हम सर माथा अपना धरती पे लगा के अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, माता पिता को करते हैं,
ये बहुत सारा कुछ तो हमें यहीं से मिलना शुरू होता है जब हमारी दिनचर्या सही हो जाए, जब हमारा उठना, सोना उस तरह हो जाए जैसे एक यौगिक का होना चाहिए या एक मेडिटेटर का होना चाहिए या एक स्पिरिचुअल पर्सन का होना चाहिए। तो साधना के लिए सबसे पहले आप माथा टेकते हैं धरती माँ को, उसके बाद आप प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं अपनी साधना। साधना के लिए आप जो आपका रूट चक्र है वहाँ पे ध्यान करते हैं और इसका सीड मंत्र सेम है जो रूट चक्र का है, दैट इज़ लम, LAM, लम। तो आप उसको बोलते हैं, चैंट करते हैं। उसके अलावा इसकी मुद्रा भी आप साथ में लेते हैं। जो पृथ्वी तत्व है उसकी मुद्रा है आपके रिंग फिंगर जॉइनिंग टू योर थंब, ये, ठीक है। इसको इस तरह नहीं करना है क्योंकि इसका मतलब हम इसको कम कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी एलिमेंट को प्रेस कर देंगे तो उसको कम करना शुरू कर देंगे। उसको जॉइन रखो क्योंकि हम उसको बैलेंस रखना चाह रहे हैं। इसको अगर हम कम करेंगे, ये अंगूठे हमारी फायर ऊपर आ जाए, तो यानी कि हम वेट लॉस पे काम कर रहे हैं या अदर चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वो सब बात के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये साधना के लिए सिर्फ इतना ही लम चैंट के साथ इसे हम करते हैं। उसके अलावा आप त्राटक की तरह एक येलो स्क्वायर पे जिसके अंदर लाल रंग की फिलिंग हो, उस स्क्वायर में, उस पे भी आप ध्यान कर सकते हैं बंद आँखों से। जो लोगों ने त्राटक क्रिया की उन्हें मालूम है कि हम बिना पल के झपके किसी चीज़ की ओर देखते हैं और उसका ध्यान करते हैं और फिर हम आंखें बंद करके उसी चीज़ को बंद आँखों से भी देखते हैं। तो त्राटक किए हुए स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की और वो कुछ करना चाहते हैं, वो केवल आंखें बंद करें और एक येलो कलर का स्क्वायर, आउटर एजेस जिसके येलो हो और बीच में रेड कलर फिल हो, उस पर ध्यान करके सेम सीड मंत्र लम चैंट कर सकते हैं। उससे भी पृथ्वी तत्व पे साधना होती है। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ लोग रूट चक्र को नहीं छूना चाहते। उनके अपने फियर्स हैं, उनके कुंडलनी के अपने फियर फैक्टर्स हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमें होती हैं इस रास्ते में भी। वो लम चैंट ना करके केवल ओम चैंट करें। ओम चैंट यूनिवर्सल साउंड जो हमें किसी भी तरह के डर से एक्चुअली बचाती है, देती नहीं है, बचाती है। और हमारे उठने वाली एनर्जी, जो एनर्जीज होंगी उनको संभालती भी है। हम इतने महान नहीं हैं कि हम नेचर की वो सडन एनर्जीज को कभी उठें तो उन्हें संभाल लें, क्योंकि हमने कभी स्पिरिचुअल वर्क किए नहीं होते उस लेवल के। अगर हम बिगिनर हैं तो उसके लिए जो ओम चैंट है वो हमें ऑटोमेटिकली हेल्प करता है इन चीज़ों में। इसके लिए साधना के लिए कुछ दिन रातें ऐसी भी हैं जो खास मानी गई हैं। जैसे पूर्णिमा की रात को हम खास मानते हैं क्योंकि उस टाइम एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, यहाँ तक कि जो पानी होता है उसमें ज्वार भाट भी उठते हैं, यानी कि एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ती है और वही एक मेडिटेटर को, ध्यान करने वाले को चाहिए होती है। तो रूट चक्र बहुत नीचे है, उसकी एनर्जी ऊपर उठाने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए, अर्थ एलिमेंट पे ध्यान करने के लिए हमें ये दिन बहुत हेल्प करता है। ऑन दी अदर हैंड जो मेडिटेटर्स हैं और अर्थ एलिमेंट पे वो साधना करते हैं, तो उनको जो हर्डल्स मेडिटेशन में आती हैं ध्यान के वक्त में, वो उनसे गेट रिड करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप ऑलरेडी मेडिटेटर हो, और अगर आप बिगिनर हो तो उसके लिए एक लेडर बन सकता है ये बिगिनिंग में कि एक पहला स्टेप कैसे उठाना है आपने। अब ये तो हुई बातें बातें, बातों का क्या, बातें तो हम जितनी मर्जी कर लें। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने स्टूडेंट से भी, बातों में कुछ नहीं है। जब तक आप करेंगे नहीं आप कुछ पाएंगे नहीं। मेरे कहने से क्या पता, मेरे कहने से आप हल्का फुल्का भी करें, दिन में 3-4 मिनट भी करें, उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि सुन सुन के हज़ारों चीज़ें पढ़ पढ़ के कुछ होगा, नहीं, क्योंकि अंदर के ज्ञान को बाहर निकलने का मौका देना पड़ता है। और साधना उसके लिए हम एक बेबी स्टेप है। हमने साधना शुरू की, उस धीरे धीरे आपका दिमाग बदलता है, आपकी सोच बदलती है। और हाँ, धरती एलिमेंट पे काम करने से आपकी विल पावर बहुत बढ़ती है। और लोगों को विल पावर बढ़ाना यानी कि खाने पे कंट्रोल होने लगता है। अब हर चीज़ को खाना पीना, जैसे हम महक आती है खाने की, हम कहते हैं ना खाने का मन कराया, आपका कंट्रोल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी। आप यूजलेस जो अननेसेसरी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको कट डाउन करना शुरू करते हो बिना एफर्ट्स किए। जैसे कि हम डाइट प्लान्स बनाते हैं, उन पे हम एफर्ट करते हैं, मन मारते हैं, यहाँ मन नहीं मारते, यहाँ मन को तैयार करते हैं विल पावर से, तत्वों पे काम करके। अब तत्व जो हमारी महक को हमारे कंट्रोल में रखे,
यानी कि जिसके कंट्रोलर्स हमारे हाथ में हो। हाँ, महक आ रही है, फाइन, आप मैकडी के सामने से क्रॉस कर रहे हो, महक आ रही है, इट्स ओके। पर आपको फिर भी आपके इंद्रिय आपको इतना उत्तेजित ना करें कि आप मर जाएं खाने के लिए, ऐसा ना हो। आप फिर भी आराम से जा सकें, इट्स फाइन, आ रही है तो आ रही है, पिज़्ज़ा हट के सामने से गुजर रहे हैं, महक आ रही है तो कुछ भी नहीं। इतना सेंसेस पे कंट्रोल होना आपका ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप साधक हैं तो। बिगिनर्स के लिए तो हम बहुत छूट देते हैं क्योंकि वो बिगिनर हैं, उनको टाइम लगता है। पृथ्वी तत्व पे साधना के लिए हमें कुछ समय चाहिए होता है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम 3-4 महीने सिर्फ इनको त्राटे की तरह देखना और इनके चैंट्स करना, ध्यान लगाना चक्रों पे। अगर आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, तो ओम चैंट करना या जो भी नाम जाप आप चाहते हो वो करना। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए कोई स्पेशली नाम जाप होना चाहिए, आपको कुछ तो आता होगा, आप वही कर सकते हैं। स्क्वायर फिगर को आप विजुलाइज करके वही कर सकते हैं। विजुअलाइजेशंस होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पाथ, क्योंकि उससे द वे वी थिंक स्टार्ट चेंजिंग, द वे वी बिहेव स्टार्ट चेंजिंग। ठीक है, ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है टाइम से, इतना फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने काफ़ी तेज़ बोल के बनाई, इतना तेज़ मैं बोलने की आदी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसलिए बनाई है कि ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसको मैं जल्दी सेंड करना चाहूँगी, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है, मेरे योगा स्टूडेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमने कुछ मिस किया है। उसके अलावा अगर आप कुछ और जानते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मेरे भी तो थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, साथ साथ मुझे भी हेल्प होगी। तो लेट्स डू दैट, हेल्प ईच अदर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बातें बातें बहुत हुई, वीडियो सुनना बहुत हो गया, अब जाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करो डेली रूटीन में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर सुबह धरती को माथा टेक के दिन की शुरुआत। उस माथा टेकने में ये नहीं कि आप कुछ एब्सेंट माइंड बैठे हो, अपने माँ बाप को याद करो, उनकी पहली तस्वीर आंखों के सामने, आपके गुरु की तस्वीर, आपके देवी देवता गुरु जो भी जिनको भी आप मानते हो उनकी तस्वीर, फिर उनका शुक्रगुजार होके आपको संभाले रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए, आपको इतना कुछ देते हुए उनका धन्यवाद करते हुए, फिर उसके साथ ना धीरे धीरे शुरू करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।